सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि 3 सितंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस रहेगा और वो कहाँ पर मूव कर सकता है। और ये भी जानेंगे कि कल जो हमने एनालिसिस किया था आज आज के लिए, तो वो कैसा वर्कआउट किया। सो हमारा व्यू ये था कल कि मार्केट अगर इस लेवल से बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो हम लोग शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे और मार्केट यहाँ से अपना गैप फिलअप कर सकता है। ये हमारा कल का ऑब्जर्वेशन था और एनालिसिस था, और इसी के हिसाब से हमने आज भी ट्रेड किया था और हमने इसमें आज कुछ 45,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है इस एनालिसिस में। और बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन हो रहा था, यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन हो रहा था। तो उस हिसाब से भी ये भी हमारा प्लानिंग था कि अगर ये बहुत बड़ा गैप ओपन हो रहा है तो हम लोग इसको शॉर्ट के लिए देखेंगे। और इसी की मैंने बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया था आज, जो कि यहाँ पर था, और ये शॉर्ट साइड का मूव हमने यहाँ पर कैप्चर किया था। तो ये था आज का एनालिसिस और उसी के हिसाब से हमारा ट्रेड भी था। तो अभी अभी हम कल के लिए 3 सितंबर के लिए देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा मूव कर सकता है। तो अभी हम लोग तो अभी हम जब भी हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो हमें हायर टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करना होता है। तो लेट्स सी कि अभी मार्केट यहाँ पर कुछ नेगेटिव सिनेरियो दिखा रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। बट अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इट्स नॉट दैट नेगेटिव, बिकॉज अप ट्रेंड में तो छोटा सा पुल बैक तो आ सकता है। और हम 5 15 मिनट में ट्रेड करते हैं तो हमें उसी के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। तो लेट्स सी कि हम इसके हिसाब से कैसे ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट कल कहाँ मूव कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से कुछ रिजेक्शन लेकर डाउन साइड गया। तो दिस इज़ आवर रेजिस्टेंस लेवल फॉर टुमारो, एंड ये लेवल हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट लेवल रहेगा, ये वाला। तो अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन और अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है इस जोन पे, इस लेवल पे, इस सपोर्ट लेवल के नियर बाय आता है, तो मैं यहाँ पर कुछ लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। अगर मुझे कोई बुलिश रिवर्सल साइड दिखता है तो इन दैट सिचुएशन आई विल ट्राई टू go long and I will keep my target around this 25,300 लेवल। तो ये हो गया फ्लैट हो गया डाउन अगर ओपन हुआ तो ये उसके लिए टारगेट रहेगा मेरा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते ही ऊपर चला गया तो फिर मैं यहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट अब इस रेंज में कुछ टाइम बिताएगा, क्योंकि इसने बहुत अच्छा मूव दे दिया है ऑलरेडी। तो अगर इसे और ऊपर जाना है तो इस लेवल पे टाइम स्पेंड करना होगा। तो उसके लिए अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होके फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर चला जाता है और इस लेवल पे कोई रिजेक्शन और रिवर्सल साइन दिखाता है तो आई विल ट्राई टू गो शॉर्ट फॉर दिस टारगेट। दिस इज द सिंपल एनालिसिस फॉर निफ्टी। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अराउंड इस लेवल पे भी अगर गैप अप ओपन होता है कल की क्लोजिंग के हिसाब से, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो फिर मैं इस लेवल से अगेन शॉर्ट ट्रेड प्लान करूँगा कि इस लेवल से अगर फिर डाउन साइड के लिए एक छोटा सा अगर स्कैल्पिंग ट्राई करूँगा। स्कैल्प अगर मिला मुझे यहाँ से कोई डाउन साइड के लिए तो वो मेरा व्यू रहेगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो के फ्लैट या स्लाइटली थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया अगर नीचे आया और इस लेवल से भी अगर मुझे कोई बुलिश साइन दिखा तो मैं इस लेवल से भी अपना अपसाइड का व्यू प्लान कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि अगर एक ओवरव्यू देते हैं कि कल मार्केट का व्यू कैसा रहेगा। तो अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आया तो फिर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे इस सपोर्ट लेवल से, बिकॉज मार्केट इज रिस्पेक्टिंग इट्स प्रीवियस लोज, अपने प्रीवियस लोज को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी वजह से हम लोग लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे जैसे ये अपने प्रीवियस लोज के अराउंड आएगा। और अगर ऊपर गया
तो इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद से हम इसको एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। तो बस यही सिंपल एनालिसिस है। बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ तो आई विल ट्राई टू टेक ए शॉर्ट पोजीशन जस्ट लाइक टुडे। तो ये हो गया निफ्टी के लिए। तो और अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा मूव कर सकता है, बिकॉज ये बहुत पीछे है। जैसे कि हमने कल की वीडियो में देखा कि बैंक निफ्टी इस वे ये बहुत पीछे है निफ्टी से। तो इसकी वजह से हम लोग बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर हमको कोई चांस मिला मतलब हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग कोई सेटअप के अकॉर्डिंग कोई बन रहा है। तो देखते हैं कि 30 और 15 मिनट्स में देखते हैं मार्केट में। देखिए आज मार्केट जितना गिरा उससे ज़्यादा रिकवर हो गया है। तो सो इट्स अ क्लियर साइन ऑफ अ पॉजिटिवनेस इन बैंक निफ्टी। तो हमारे लिए कल का सपोर्ट लेवल यही रहेगा हमारे लिए। अगर मार्केट गैप डाउन और फ्लैट ओपन होके इस लेवल पे आकर कोई रिवर्सल साइन दिखाता है तो मैं बड़े टारगेट प्लान्स कर सकता हूँ इन बैंक निफ्टी। गैप डाउन और फ्लैट ओपन होके अगर इसके प्रीवियस लोज को अगर ये रिस्पेक्ट करके यहाँ पर कोई रिवर्सल साइन दिखाता है 5 और 15 मिनट्स में, तो इन दैट सिचुएशन आई विल ट्राई टू गो डाउन। और बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो अभी देखिए, तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, बट इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, विच इज अराउंड ये जोन है 51,500 to 600। ये एक जोन हो गया है। तो इसका दूसरा रेजिस्टेंस तो बहुत ऊपर है जो कि 51,700 के अराउंड है। तो फिर हम लोग अगर इस लेवल अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ इस लेवल के अराउंड, तो आई विल ट्राई टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड जस्ट लाइक टुडे आई डिड। सो अगर तो मेरा यही व्यू रहेगा मोस्टली कि अगर ये गैप डाउन फ्लैट ओपन होके अगर इस सपोर्ट लेवल से कोई रिजेक्शन दिखाता है, रिजेक्शन रिवर्सल साइन दिखाता है, तो आई विल ट्राई टू गो अराउंड दिस लेवल। एंड अगर ये इस लेवल से फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है ऊपर की तरफ और यहाँ से कोई रिवर्सल साइन दिखाता है इस रिजेक्शन लेवल से, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आई विल ट्राई टू गो शॉर्ट। बट मैं बैंक निफ्टी को मोस्टली पॉजिटिव साइड के लिए ही देखूंगा। अगर मुझे शॉर्ट करना रहेगा तो मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करूंगा रादर देन बैंक निफ्टी, बिकॉज निफ्टी इज ओवर स्ट्रेच्ड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। और बैंक निफ्टी में इसलिए क्योंकि इसका एक अच्छा मूव पेंडिंग है। तो इस वजह से हम लोग बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये इस तरह से ओपन होके फ्लैट और गैप डाउन ओपन होके इस लेवल से अगर सपोर्ट लेता है तो, और बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है इस रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड, तो मैं उसे फर्स्ट हाफ के लिए शॉर्ट के लिए ही देखूंगा, डाउन साइड के लिए ही देखूंगा और उसी के हिसाब से मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। तो वेदर और वो ऑप्शन सेलिंग में भी हो सकता है या फिर ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग में भी हो सकता है। सो दिस इज द सिंपल एनालिसिस फॉर 3rd September। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर आपको ये एनालिसिस के वीडियो डेली चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैं वहाँ पे अपना डेली कंटेंट अपलोड करता हूँ। आप लोग यहाँ पर मेरे ट्रेड लॉजिक भी देख सकते हैं, ट्रेड लॉजिक, और मैं कुछ बेसिक स्टफ भी बना के रखा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये सिंपल कैंडलस्टिक और वो सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड है, और मैं अपना डेली ट्रेड लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दिख रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।